गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चों। पार्ट वन में हमने दान के हिसाब पाठ को आपको पढ़ाया तथा समझाया कि जहाँ जिस देश में अकाल पड़ी थी वहाँ पर राजा ने लोगों को किस तरह से परेशान किया तथा वहाँ कितने लोग मरते रहे, लेकिन राजा की कंजूसी की वजह से पूरा उसकी पूरी प्रजा कितनी परेशान रही। लेकिन एक चतुर सन्यासी की वजह से कुछ लोगों की जान भी बची। तो इस तरह से आपने उस पाठ को पढ़ लिया होगा तथा समझ लिया होगा। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर कहानी से, तो कहानी से जो ये क्वेश्चन है, इतने लेंथी क्वेश्चन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो एमसीक्यू आएंगे वो भी इन्हीं क्वेश्चन में से बनाए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था, तो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे। राजा क, जैसे क होगा राजा बहुत लालची था, या राजा कंजूस था, या राजा, या दोनों में से कोई नहीं, या कुछ भी उसमें हो सकता है। तो आपको मालूम हो गया। तो इन क्वेश्चनों के एमसीक्यू हमने कैसे बनाकर आपको देना है और आपने किस तरह से पढ़ना है, लेकिन ऑप्शन आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा सही होगा, ठीक है। वो मिलते जुलते तो वैसे भी होते ही हैं। अब है, राजा अपनी सुख सुविधा पर तो बहुत खर्च करता था, लेकिन दूसरों के लिए कंजूस था। तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन का जवाब केवल कंजूस है। तो आपके पास तीन ऑप्शन में से जब कंजूस रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है, ठीक है। अब है नीचे, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वो राजा का विरोध नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि वह राजा था। वे राजा के विरोध नहीं कर पाते थे। वे राजा से बहुत डरते थे। उन्हें इस बात का डर था कि राजा कहीं उन्हें दंड ना दे बैठे। अब है, राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं आते थे। तो राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसलिए नहीं आते थे क्योंकि उनका वहाँ पर सत्कार नहीं होता था, उनकी इज्जत नहीं होती थी वहाँ पर, ठीक है। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों से भिक्षा क्यों नहीं मांगी। यदि सन्यासी सीधे सीधे शब्दों से भिक्षा मांगता तो राजा इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे तो अपने लिए बहुत अच्छा सुनना था कि तुम तो कर्ण से दानी हो, तुम्हारे बराबर संसार में कोई राजा ही नहीं है। इस तरह से जब उन्होंने सन्यासी से अपनी प्रशंसा सुनी तो वो खुश हुए, और उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि जो ये सन्यासी मांग रहा है वो इतनी बड़ी रकम होगी, ठीक है। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने का जो वचन दिया था, उसके अनुसार उसके खजाने से 10 लाख से भी अधिक रुपये निकल जाते और राजा दिवालिया हो जाता। राजकोष बचाने के लिए उसे सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब नीचे, तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे। अब यहाँ पर वाक्य जो लिखा है तो सही, लेकिन तरीका उसका सही नहीं है। दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। तो अब क्या सही उत्तर क्या है? दान के समय में कंजूसी करने लगते थे, ठीक है। मुट्ठी बंद होने के लिए उन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पर? कंजूसी करने लगते थे। तो राजा को इस तरह से कंजूस नहीं होना चाहिए था। हिसाब देकर मंत्री का चेहरा
फीका पड़ गया। हिसाब देखकर मंत्री क्या घबरा गए। ठीक है। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। सन्यासी की बात सुनकर सभी को राहत महसूस हुई। ठीक है। लाखों रुपए राजकोष में भी मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। तो राजकोष में लाखों रुपए मौजूद हैं। अब है नीचे साथ ही हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। नदी नाले तालाब सब सूखे हो जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं। पशु पक्षी जानवर लोग भूख से मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो। सोच कर बताओ कि तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। ठीक है। अकाल में परेशान लोगों की मदद के लिए मैं अपनी कक्षा के सारे बच्चों को इकट्ठा करूँगा। हम सब मिलकर पैसे इकट्ठे करेंगे और उससे खाने पीने की चीज़ें खरीद कर वहाँ तक पहुँचाएंगे। हम बड़े लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि वह उनकी मदद करें। और आज तक जब भी कुछ ऐसी दिक्कतें आई हैं तो हमेशा इस तरह से मदद की जाती है। ठीक है। जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारी होंगी। ठीक है। तो मंत्री की क्या जिम्मेदारी होगी और भंडारे की क्या जिम्मेदारी होगी। तो उत्तर में है मंत्री की जिम्मेदारी में है मंत्री पूरी राज्य की देखरेख करता है। वह हर मामले में राजा को सलाह देता है जिससे राजकाज अच्छी तरह से चलता रहे। उसी की सलाह से राजा दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त भी करता है। ठीक है। भंडारी भंडारी राजा के खजाने की देखभाल करता है। वह राजकोष का सारा हिसाब किताब रखता है। राजा के आदेश पर वह लेन देन भी करता है। ठीक है। कर्ण जैसा दानी। तो कर्ण जैसे दानी सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। पता करो कि कर्ण कौन थे। तो कर्ण कौन थे। कर्ण कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे जो कि बहुत दानी थे। उनसे जो कुछ भी मांगा जाता था वह देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने इंद्र को क्या दान दिया था। अपने कवच और कुंडल। जबकि उन्हें पता था कि अगर मैंने कवच और कुंडल दे दिए तो मैं क्या युद्ध में मारा जाऊंगा। लेकिन उन्होंने तब भी दान दिया। ठीक है। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है। कर्ण जैसे दानी का मतलब है अपना सब कुछ दान में देने वाला दानी। ठीक है। दान क्या होता है। जब किसी ज़रूरतमंद को कोई चीज़ खैराती में दे दी जाती है तो उसे दान कहा जाता है। ठीक है। हम जैसे कि किसी को हम कोई भी चीज़ दान में देते हैं तो हमें उससे ये वो नहीं रहता कि ये दोबारा हमें वापस देगा। ठीक है। हम जो भी देते हैं निसंकोच ही देते हैं। ठीक है। किन किन कारणों से लोग दान करते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए लोग दान करते हैं। कुछ लोग नाम कमाने के लिए भी दान करते हैं। ठीक है। तो कुछ तो ऐसे ही कुछ मदद करने के लिए दान करते हैं। कुछ सोचते हैं कि हमारा दान करने से हमारा नाम हो जाएगा। ठीक है। कुछ लोग पुण्य कमाने के लिए भी दान करते हैं। ठीक है। कहानी और तुम। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था। तो ये तो पता ही है आपको कि राजा किन किन कामों में करता था। महल सजाने के लिए, अपने अच्छे सुगंधित वस्त्रों के लिए, मनोरंजन के लिए। ठीक है। तो मेरे घर में जो पैसा था वह क्या निम्न कार्यों में खर्च होता है। खाने पीने का सामान खरीदने में, कपड़े खरीदने में, बिजली पानी का बिल भरने में, टेलीफोन का बिल भरने में, हमारी पढ़ाई लिखाई
में, इधर उधर आने जाने में, पूजा पाठ में और दवाइयाँ खरीद। ठीक है। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? तुम अपने स्कूल इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहोगे? लोग चाहते थे कि अकाल के समय राजा राजकोष से 10,000 रुपये दे दे, जिससे वे लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। मैं चाहता हूँ कि पार्क में अच्छे अच्छे फूल पौधे लगाए जाएं, वहाँ खेलने के लिए झूले आदि भी लगाए जाएं। ठीक है। कैसे राजा? राजा कैसा होना चाहिए? राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो राजा गलत था। ठीक है, वो तो सभी को पता है, क्योंकि मुसीबत के समय प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। ठीक है। राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता करता था? राजा अपने भंडार से लोगों में अनाज बांट सकता था। वह गांव में कुएं और नहर खुदवा सकता था, जिसके भविष्य में अकाल जिससे भविष्य में अकाल की नौबत न आए। अब है पूर्व और पूर्व। यह पूर्व और पूर्व एक ही है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं और वाक्य भी अलग अलग होंगे। तो पूर्वी सीमा के लोग भूखे मरने लगे। तो पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं, एक पूर्व एक दिशा है और दूसरा पूर्व है पहले। ठीक है। आगे जैसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं, इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। तो सबसे पहले जल। तो जल का क्या होता है? पानी। वर्षा होने पर चारों तरफ जल भर गया। अब है दूसरा जल है, गर्म पानी गिर जाने से मेरा हाथ जल गया। अब एक ही जल से दो वाक्य बन गए और उनका मीनिंग भी अलग अलग है, जैसे पूर्व और पूर्व में था। ठीक है। अब है मन। फेल होने की बात सुनकर सीमा का मन उदास हो गया। आज हमने 4 मन गेहूँ खरीदा। ठीक है। मगर मगर ने बंदर से अपना कलेजा लाने को कहा। आवा ने बहुत कोशिश की मगर सफलता नहीं मिली। तो इन शब्दों के अर्थ भी अलग और वाक्य भी अलग है। नीचे दिए 4 दिशाओं के नाम लिखो। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है? तालिका भरो। तो यहाँ पर दिशा है, जैसे दिशा के नीचे उन्होंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण लिखा है। तो घर के पास, तो घर के पास जो है पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है, ये आपको अपने स्कूल के और घर के आसपास के माहौल को देखकर या घर देखकर या मंदिर है क्या है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। बच्चे स्वयं अपने घर और स्कूल के अनुसार दिशाओं में पढ़ने वाली चीज़ों के नाम लिखें, जैसे सड़क, मंदिर, पार्क, मकान इत्यादि। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों के उत्तर या वाक्य प्रयोग, ठीक है, तो इनको आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। और जो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को भी आपको नोटबुक में लिखना ही है, जैसे कर्ण जैसे दाने का क्या मतलब है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है समझ में? तो नोटबुक में लिखकर आपको याद भी करना है। जब आप लिखोगे तो आपको उनकी मात्राओं का भी ज्ञान हो जाएगा तथा राइटिंग पे भी आपको राइटिंग भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है। साईं राम।